श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम राधा अष्टमी, जिसे महालक्ष्मी व्रत भी बोला जाता है, की व्रत कथा पूजा विधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्तजनों, महालक्ष्मी व्रत को राधा अष्टमी भी कहा जाता है। राधा अष्टमी व्रत के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है और लगातार 16 दिनों तक महिलाएं इस व्रत का विधान करती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होती है। राधा अष्टमी या महालक्ष्मी व्रत विशेषकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने परिवार को धन्य धान्य से परिपूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो भक्तों, अब हम महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि जानेंगे। इस व्रत को करते वक्त सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है। पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दुर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिला अपने मन में यह निश्चय करती है कि माता लक्ष्मी, मैं आपका यह व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करूंगी। मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी। वो कहती हैं कि माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें कि मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। इस संकल्प के बाद एक सफेद डोरे में 16 गठान लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उसे व्रत करने वाली महिलाएं अपनी कलाई पर बांध लेती हैं। पूजन के वक्त एक पट्टे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी माता लक्ष्मी की तस्वीर और श्री गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी का भी पूजन करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। अब इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त की जाती है और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजन के प्रथम दिन लाल नारिंग में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इस सब के बाद लक्ष्मी जी से व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। तो भक्तजनों, अब हम महालक्ष्मी राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। इस व्रत के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं, पर हम यहाँ आपको 2 कथाएं सुनाएंगे। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। तो बोलिए जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में रोज एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने माँ लक्ष्मी को अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह बात ब्राह्मण को श्री हरि विष्णु जी ने ही कही होगी। तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक
महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह महालक्ष्मी व्रत श्रद्धा से किया जाता है। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत की प्रथम कथा संपन्न हुई। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी। अब हम महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा सुनेंगे। तो बोलिए जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रित नहीं किया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी ला कर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गईं। जब कुंती के पुत्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बातें बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्रदेव के पास गए और अपनी माता के लिए पूजन के लिए ऐरावत को ले आए। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से इंद्र भगवान का वाहन ऐरावत का पूजन किया और जब नगर के अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र के ऐरावत आए हैं तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सविधि पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है और इस व्रत में हर एक चीज, हर पूजन की सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। इस तरह दूसरी कथा भी संपन्न हुई। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अब हम महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि सुनेंगे। व्रत में उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए प्रज्वलित करते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रखें, माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है। शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दें जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूरी, सब्जी, खीर, रायता आदि विशेष रूप से होता है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता लक्ष्मी को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान ब्राह्मण को दान करते हैं। महालक्ष्मी का व्रत हर वर्ष भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन से शुरू किया जाता है। इस अष्टमी को राधा अष्टमी भी कहते हैं। इस साल 2023 में राधा अष्टमी या महालक्ष्मी का व्रत की शुरुआत 22 सितंबर के दिन से है और इस व्रत का 6 अक्टूबर को समापन है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 15 दिन के लिए है। भक्तजनों, राधा रानी को माँ लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है, इसलिए इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत का शुरुआत होता है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, यह कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा को, इस महत्व को कोई और भी सुनेगा तो उसका पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं आगे से जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप सभी कथाओं का रसपान कर सकें। और कमेंट में श्री राधे राधे, जय माता लक्ष्मी, श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।